हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? साउंड। साउंड को अगर हम हिंदी में बोले तो क्या होता है? ये आवाज। आवाज को समझने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, मैं कुछ बोल रहा हूं, ये आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये हमें पता लगाना है, और जो मैं बोलता हूं ये आप तक पहुंच रहा है, ये हमारा कम्युनिकेशन का क्या है? तरीका है। तो साउंड सबसे ज्यादा यूज किस में होता है? कम्युनिकेशन में। तो साउंड क्या होता है, इसके क्या टाइप्स है, कैसे फंक्शन करता है, इसको समझने से पहले हमें समझना है कि साउंड क्या होता है, ठीक है। तो साउंड की सिंपल सी डेफिनेशन है, समथिंग दैट यू हियर। हर वो चीज जो हमें सुनाई देता है वो सब क्या है? साउंड है। अगर हम नॉर्मल सा एग्जांपल ले जो आप लोग घरों में करते हो, जब आप लोगों को भूख लगी रहती है तो बर्तन लेते हो और बर्तन में से चम्मच से आवाज करते हो, तो दो चीजों के बीच में वाइब्रेशंस हो रहा है या दो चीज आपस में टकरा रही है, तो किसी भी वाइब्रेशन की वजह से या कोई भी चीज जब आपस में टकराती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और उसी साउंड को हम सुनते हैं, और उसे सुनने के बाद हम क्या करते हैं? एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब हम कोई ना कोई रिएक्शन करते हैं। सब किसकी वजह से होता है? साउंड की वजह से। साउंड की एसआई यूनिट होती है डेसिबल। अगर मैं यहाँ एसआई यूनिट की बात करूं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो हर चीज को मेजर करने के काम आता है। जैसे लेंथ को मैं मेजर करूंगा मीटर में, ठीक है, उसी प्रकार मैं साउंड को मेजर करता हूं किसमें? डेसिबल में। इंसान के जो कान है या जो ह्यूमन के जो ईयर्स है, ये हर प्रकार के साउंड नहीं सुन सकते, ये इनके सुनने की कुछ एक लिमिट है। तो ये सिर्फ 0 से लेके 120 डेसिमल तक के साउंड को इजीली सुन सकते। अगर हम इनको हर्ट्ज में सुनेंगे तो ये हर्ट्ज हो जाता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की बातों को हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल जनरल सा साउंड के बारे में क्या बताया मैंने। सबसे पहले साउंड की डेफिनेशन, हर वो चीज जो हम सुनते हैं वो क्या कहलाता है? साउंड कहलाता है। अब बताओ, हम ह्यूमंस के पास 5 सेंस ऑर्गन है, सबने सुना है ना सेंस ऑर्गन के बारे में। तो हमारा एक सेंस ऑर्गन क्या है? ईयर है। हमें सुनाई किससे देता है? ईयर से। और ईयर तक वही बात पहुंचती है जो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन से पहुंची हो। अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे आप मान लो यहां पर मैंने एक आयरन का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसके ऊपर अगर मैं कोई दूसरे आयरन का ऑब्जेक्ट उस पर फेंकूंगा तो दोनों आपस में टच होंगे, दोनों कोई ना कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे, और वही वाइब्रेशंस हम तक सुनाई देता है, और वो उसी वाइब्रेशंस को क्या बोलते हैं? हम साउंड बोलते हैं, ठीक है। साउंड के अलावा अब साउंड के हम 2-3 नॉर्मल यूज देख लेते हैं। अब तुम सबको पता है कि हम ह्यूमंस जो है अपने मुंह से बोलते हैं, और सुनाई किससे देता है? और सुनाई किससे देता है? ये हमारे कान से, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी में एक वॉइस बॉक्स है, उस वॉइस बॉक्स को बोला जाता है लैरिक्स। देखो यहाँ पे हाथ लगाओ सभी, यहाँ पे एक उठा हुआ पार्ट होगा, जब तुम यहाँ पे ऐसे होल्ड करोगे टाइट तो तुम्हें फील होगा यहाँ पे कुछ, और यही क्या है? हमारा लैरिक्स बॉक्स। देखो ये ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, ये क्या है? हमारा लैरिक्स है। देखो इसको क्या बोला जाता है? लैरिक्स। और साइंस के टर्म में इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। मतलब हमारी बॉडी में जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? लैरिक्स, और जनरल टर्म्स में वॉइस बॉक्स। अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है दे आर नॉट एबल टू स्पीक, नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनका लैरिक्स जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति का लैरिक्स प्रॉपर्ली डेवलप है वो आपकी और मेरी तरह अच्छे से बोल सकता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये वाला ऑर्गन है साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम देखें साउंड में, तो साउंड को जैसे मैंने बोला तो आप तक बात पहुंचाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। बिना साउंड के, मतलब बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम के बारे में आप सबने सुना है। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पे ना तो लाइट, ना एयर, ना वाटर, मतलब इस दुनिया का कोई भी सब्सटेंस उसमें ट्रेवल नहीं कर सकता। एक ऐसा एरिया जहां पे इवन लाइट भी ट्रेवल ना करे। लाइट समझते हो ना? तो लाइट भी वहां पे ट्रेवल नहीं होगा। तो उस वैक्यूम में अगर मैं कुछ बोला, जैसे मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, यहां पर क्या है? वैक्यूम है। ये व्यक्ति यहां पर कुछ भी बोलेगा तो क्या ये इसको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ये क्या है? वैक्यूम है। मतलब यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। तो हमें साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए या साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। और सबसे कॉमन मीडियम क्या है? एयर। मैंने कुछ बोला तो मैंने बोला वो एयर के माध्यम से या एयर के थ्रू वो बात आप तक पहुंचेगी, तो आपको वो बातें सुनाई देगी।
ठीक है, बिना मीडियम के हम कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। और साउंड का जनरल यूज किस में होता है? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में होता है, मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे तो आप भी कुछ बोलेंगे, तो साउंड की वजह से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हो पाएगा ना कम्युनिकेशन। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया साउंड के बारे में।